सोचो, जो श्री कृष्ण कंस को पटक पटक कर मार सकते थे और अपने बचपन में पूतना को मार सकते थे, तो ऐसा क्या हुआ होगा कि भगवान को रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा और इसी वजह से उनका नाम भी रणछोड़ पड़ा। तो हुआ क्या कि कंस के जो ससुर थे जरासंध, वो मगध के राजा थे और श्री कृष्ण से बहुत नफरत करते थे। तो उन्होंने कृष्ण को मारने के लिए एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने काल यवन नाम के एक राक्षस को श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए भेज दिया। अब जो ये राक्षस था, उसे शिव जी का वरदान मिला हुआ था कि उसे रणभूमि में कोई भी नहीं मार सकता था और ये बात श्री कृष्ण जानते थे। इसीलिए रणभूमि में जब काल यवन कृष्ण से युद्ध करने आए तो कृष्ण रणभूमि छोड़कर भाग गए और इसी की वजह से उनका नाम रणछोड़ भी पड़ा। लेकिन कृष्ण तो छलिया है, वो काल यवन को भगाते भगाते एक अंधेरी गुफा में ले गए, उसी गुफा में जहाँ राजा मुचकुंद सदियों से सो रहा था। अब इस राजा मुचकुंद को भी एक वरदान मिला हुआ था कि जो भी इसकी नींद को तोड़ेगा वो तुरंत भस्म हो जाएगा। जब श्री कृष्ण गुफा में पहुँचे तो उन्होंने अपना पीताम्बर यानी अपना अंग पर पहना हुआ कपड़ा इस राजा पर उड़ा दिया और खुद छुप गए। पीछा करते करते काल यवन जब इस गुफा में पहुंचा तो राजा को कृष्ण समझने की भूल कर बैठा और उसको जगा दिया। फिर क्या था, जैसे ही मुचकुंद ने आंखें खोली, काल यवन भस्म हो गया। अब ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें सिखाती है कि हर लड़ाई के लिए बल जरूरी नहीं है, कभी कभी वही लड़ाई आप स्ट्रैटेजी और बुद्धि लगाने से भी जीत सकते हैं। जय राम जी की।